है ना कि आपके पास कितनी भी डिग्रियां हो, कितनी भी आप पढ़ लें, कितनी भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, यदि मुखिया प्रतिनिधि यदि बनना हो तो आपके पास पैसे होना चाहिए। यदि समाज में पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, और पैसा है तो आप बहुत सारे ऐसे काम है जो आप हासिल कर सकते हैं। तो यही है बगल में जो बहना जो बैठी हुई है, ये कोई साधारण नहीं है, साधारण बहना नहीं है, वो आज की झांसी की रानी है। आज की झांसी की रानी इसलिए के बोल रहे हैं कि झांसी की रानी जो थी वह घोड़े पर सवार होकर एक बच्ची को लेकर के अपने युद्ध में जाया करती थी, और यह बहना एक बच्चे अपनी बच्ची के लिए वही युद्ध कर रही है ई रिक्शा चला के। जी तो आइए हम इनसे बात करते हैं, इन्हीं के जुबानी जानते हैं क्या कितने कष्ट में है और क्यों यह जो है इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी ई रिक्शा को ही क्यों चुना। आइए हम जानकारी लेते हैं। देखिए सर, मैं गांव की इस समाज की एक दबी कुचली हुई महिला हूँ, और मेरे साथ जैसा हादसा हुआ इस कारण मैं बहुत प्रताड़ित हुई हूँ, और केस मुकदमा भी बहुत कोर्ट कचहरी दौड़ी, कहीं न्याय तो मुझे मिला नहीं। लास्ट में मैंने सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया, और किसी से भी मदद की उम्मीद करनी छोड़ दी। और मुझे एक ही लाइन याद आया, हिम्मत मददा मदद खुदा। मतलब खुद ही आपको जो करना है आप करिए। तो इसीलिए हम, कोई तो हमसे पढ़ने और भी नहीं आता, बहुत लोग सजेस्ट करते ट्यूशन कर लेती, कोचिंग कर लेती, कोई स्कूल ज्वाइन कर लेती, लेकिन हर जगह यही बात आ जाता था ना कि पार्ट टाइम तो कर नहीं सकते, फुल टाइम देना होगा, और पहली बात आपके पास बच्चा है तो आपका उम्मीद बहुत कम है कहीं भी किसी चीज़ के लिए। और दबी कुचली महिला के पास तो ज़्यादा बच्चे पढ़ने भी नहीं आएंगे होम ट्यूशन या कोचिंग में। ये भी बात है, कोई स्कूल अगर ज्वाइन कर लेते प्राइवेट तो उसमें फुल टाइम देना होता, और हमको तो पढ़ाई भी साथ साथ करना है एमए का। जो लोग कहते हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती है, और जो लड़कियां जो बोलती है कि हम लड़की हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आए दिन जो है अपने पति से प्रताड़ित होते रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश बनना चाहेंगे नगमा हम जी। उनके लिए यही कहना चाहेंगे, जिस धरती पर हम अभी रह रहे हैं, ये धरती माता जो है ये भी एक औरत ही है, एक स्त्रीलिंग ही है। और इस धरती पे ये धरती माता हमको अनाज दे रही है, जीवन दे रही है, सांस दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, हर चीज़ ये धरती माता दे रही है, एक औरत है। चलिए धरती माता को हटा देते हैं, हम इस दुनिया में आए किससे? एक औरत से ही। हमारा वजूद क्या है? एक औरत से ही है। अगर औरत नहीं होती तो हम कहाँ से होते? यह जो आपने जो रिक्शा चलाने का जो निर्णय लिए, निर्णय जो रिक्शा चलाने का लिए, यह कहाँ से प्रताड़ित होके लिए? आप में तो उतना काबिलियत है, आप बहुतों कुछ कर सकते थे। आप अच्छा खासा कोचिंग संस्था चला सकते थे, अच्छा खासा कोई जॉब कर मतलब जो है बिजनेस छोटा सा ही, लेकिन अपने दम सब कुछ कर सकते थे। लेकिन ये जो है रिक्शा चलाने का ख्याल आपको कहाँ से हुआ? अपने दम पर सर हम बिजनेस किए थे, कपड़ा का कर्जा पैसा लेकर के, लेकिन मेरा माल और चोरी हो गया, टूटा फूटा घर से कुछ बचा जो बरसात अंदर पानी में खराब हो गया। तो इस कारण हमारा काफ़ी लॉस घटा हुआ। और चोरी के मैटर में मैंने एक चोर को घर में पकड़ भी लिया, कपड़ा चुराते वक्त रात में। प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन आके ले गई। चोर का माँ बाप आया, मेरे माँ के हम लोग के पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगा, पैर पर गिरने लगा। तो माफ़ कर दिए। मानवता क्या कहता है कि माफ़ कर दो, किसी से गलती हो गया तो। भगवान भी 3 बार माफ़ करता है। पहली बार किया चोरी तो क्या करते, छोड़ दिए। प्रशासन भी उसको रखा, एक ठो को तो जिसको हम पकड़े उसी को, बाकी 6-7 आदमी था चोरी करने वाला। प्रशासन उसमें से किसी को नहीं पकड़ा, जिसको हम पकड़ के थाना पहुंचाए, छौना में दिए, बस वही गया। और उसका माँ बाप माफ़ी मांगा, रोया गिड़गिड़ाया, तो हमें दया आ गया और हम छोड़ दिए। गरीबी में एक गरीब और एक दर्द वाला बिल्कुल है, सही, दर्द नहीं गरीब ही समझता। गरीब का दर्द समझ सकता है, और यही कोई अमीर के घर में रहता तो उनको बहुत सारे दंडित करते हैं। जी जी जी। लास्ट में जो है बिहार सरकार को क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि नगमा दर दर भटके हैं कि हमें कहीं प्राइवेट पार्ट टाइम जॉब ही मिल जाए, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम इतना पढ़े लिखे हैं, हम फ्यूचर में प्रोफेसर या आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। और तत्काल में डाटा ऑपरेटर के जॉब के लिए मेडिकल कॉलेज में बात किए, तो वहाँ भी बोला कि जिसके पास पैसा होता है उसी को उसमें लिया जाता है। 2-2.5 लाख तो कम से कम लगेगा, और हमारी हालत तो अब तो पता चल रहा होगा, 2-2.5 कोरी की भी नहीं है। अभी जो आपने जो ये रिक्शा जो लिए हैं, तो इनसे क्या आपका जो परिवार का भरण पोषण हो जाता है? फिर आगे किस्ती भी देखिए होगा, बहुत सारे समस्याओं का। देखिए हम जो पहले रिक्शा चला रहे थे,
भाड़ा का रिक्शा चला रहे थे। हम्म। तो जिसमें आज तक जिस रिक्शा जितना भी मिला, किसी में लाइट नहीं तो किसी में ब्रेक नहीं, तो किसी का बैटरी खराब। इस कारण आप लोग दूसरे न्यूज़ चैनल के वीडियो में देखे होंगे इतना प्रॉब्लम्स था। तो मधेपुरा जिला में जो कुछ लोग मदद करते हैं, वसीम प्रकाश सर, राजद टीम की मेंबर विनेता मैडम जी उनके पूरा टीम मिल करके एक रिक्शा तो हमको कल दिए, और इसीलिए हम यह आपको रिक्शा आपने कल ही लिए हैं? जी कल हमको दिए हैं। और हम कमाने जा रहे थे और आप लोग हमको बिठा करके बात कर रहे हैं, क्या